गोविंदा को नहीं माफ मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। यू हैव टू गेट टीना गेट मैरिड। यश की करियर है। बीइंग गोविंदा सन, ही डिडंट टेल गोविंदा कि आप मेरे को इधर फोन कर दो उधर फोन कर दो। नहीं किया, गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने तू बाप है कि क्या है बे? के नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, आई हेट। अच्छा है गोविंदा भाई, बहुत अच्छा है, बट एज अ हस्बैंड जो मुझे चाहिए, मेरे को क्या है, थोड़ा शौक है पार्टी करने को, बाहर डिनर के ले जाओ, हॉलिडे पे जाओ, बट उसका जिंदगी सिवाय अपने परिवार के सेवा में उस आदमी ने कभी मेवा ही नहीं खाया। वो 60 साल का हो गया, वो अपने लिए जिया ही नहीं आज तक। वो मुझे दुख होता है। आप जब इतने बड़े सुपरस्टार हो, आपने क्या जिंदगी देखा? कुछ नहीं देखा। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे बेटा चाहिए गोविंदा के ऐसा पति। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज का वीडियो बॉलीवुड के एक ऐसे कपल पर है जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म तक अपनी स्ट्रॉन्ग फैमिली इमेज को बनाए रखी है। आज हम बात करेंगे गोविंदा जी और सुनीता आहूजा जी के रिश्ते पर उठ रहे सवालों के बारे में। तो सवाल ये नहीं है कि गॉसिप क्या कह रहा है, सवाल ये है कि जब इतनी पुरानी शादी पे डिवोर्स के र्यूमर्स आने लगे तो बात सिर्फ अफवाह की रह जाती है या कुछ और होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, गोविंदा जी 90 के सुपरस्टार हैं जिन्हें लोग कॉमेडी, फैमिली वैल्यूज़ और सिंप्लिसिटी के लिए जानते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनीता आहूजा जी हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और आउटस्पोकन वाइफ रही हैं। उन्होंने कभी अपनी बात छुपाई नहीं, चाहे इंटरव्यूज़ हो या पब्लिकली कोई भी किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देना हो, उन्होंने हमेशा से दिया है। दोनों की शादी को काफ़ी टाइम हो गया, 35-36 ईयर्स से ऊपर ही हो गए हैं शायद। इसलिए जब उनके डिवोर्स के र्यूमर्स आए तो लोगों को थोड़ा शॉकिंग लगा। तो सबसे पहले लोगों ने कुछ चीज़ें नोटिस करनी शुरू की। गोविंदा जी और सुनीता आहूजा जी का पब्लिक इवेंट्स में साथ में दिखाई ना देना, या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह में एक दूसरे के अगेंस्ट इनडायरेक्टली निगेटिव स्टेटमेंट देना, सुनीता जी का खुद को इंडिपेंडेंट वुमेन कहना और गोविंदा जी का ज़्यादा फैमिली टॉपिक से डिस्टेंस बना लेना, यहीं से नेगेटिव वे में चीज़ें थोड़ी दिखने लगी और गॉसिप्स होने लगे। और सोशल मीडिया पर जो गॉसिप पोर्टल्स ने हेडलाइंस बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। जैसे कि लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आने लगे, अरे गोविंदा और सुनीता लिविंग सेपरेटली, इज़ एवरीथिंग नॉट वेल बिटवीन दैम, इज़ डिवोर्स ऑन द कार्ड्स, इस टाइप की बातें होने लगी। किसी ने भी ऑफिशियली डिवोर्स को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन साइलेंस और डिस्टेंस ने र्यूमर्स को हवा दे दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी में सुनीता आहूजा जी के कुछ स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुए। उन्होंने कहा, मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीती आई हूँ, मुझे किसी के नाम से पहचान की ज़रूरत नहीं है, मैरिज का मतलब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। कुछ लोगों ने उनके इस स्टेटमेंट को फ्रस्ट्रेशन समझा, कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग औरत की आवाज़ है, और यहीं से डिबेट्स और ज़्यादा गहरी होती चली गई। और इस टाइप के स्टेटमेंट सुनीता आहूजा जी का हमेशा से आता रहा। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में सुनीता जी मिस मालिनी के पॉडकास्ट में आई थी। वहाँ उनकी बातों में गुस्सा और दर्द दोनों झलका। उन्होंने खुलकर गोविंदा जी के कैरेक्टर असैसिनेशन किया। उन्होंने कहा कि 2025 उनके लिए बहुत ही डिजास्टर वाला ईयर रहा, क्योंकि लगातार गोविंदा जी के अफेयर से रिलेटेड अफवाहें उनको सुनने को मिल रही थी और वो इन चीज़ों से खुश नहीं थी। ऑफकोर्स कोई वाइफ खुश नहीं होती अगर हस्बैंड के अफेयर के चर्चे हो रहे हो तो। और उन्होंने खुलकर बोला कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। गोविंदा जी अब 63 ईयर के हो गए हैं। उनकी बेटी जिनका नाम टीना है, टीना की शादी करवानी है, इसका कैरियर सेट करना है, और ऐसे में इनके अफेयर के चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, सुनीता आहूजा जी ने, कि मुझे अगर कुछ पता चलता है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, इट मीन्स कि गोविंदा जी को माफ़ नहीं करूँगी। सुनीता जी ने यह भी आरोप लगाया कि ये स्ट्रगल करने वाली जो लड़कियां होती हैं उनको शुगर डैडी चाहिए होता है। वो बड़े और पैसे वाले स्टार्स को पकड़ लेती हैं जो उनका खर्चा उठाए, और उनकी बातों से ऐसा भी
एक मोमेंट पे लगा कि जिस लड़की से गोविंदा जी के अफेयर हैं उनके नाम भी उनको पता है। उन्होंने अपने रिलेटिव को भी थोड़ा दोषी ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी उनके अफेयर की खबरें आई थी, लेकिन उन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली इन्होंने हैंडल किया था। तो इस टाइप की स्टेटमेंट सुनीता आहूजा जी का था। इंटरव्यूज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। और वहीं दूसरी तरफ गोविंदा जी ने भी मीडिया में अपनी दबे छुपे आवाज़ों में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई है और ये साजिश इतना ख़तरनाक है कि उनके खुद के फैमिली को उस साजिश में यूज़ किया गया है। उसमें उनका अपना परिवार ही हथियार बनाया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसका नतीजा है कि रिश्तों में दरार तो आना ही था। और उन्होंने ये भी कहा कि जब अपने लोग ही आपके दुश्मन बन जाते हैं तो उनको समाज से काटने की कोशिश की जाती है। तो इन सब र्यूमर्स के बीच में क्या हो रहा है, पब्लिक दो तरफ डिवाइड हो गई है। एक पब्लिक है जो कि गोविंदा जी और सुनीता आहूजा जी के सपोर्टर हैं, जो कि चाहते हैं कि ये दोनों साथ में रहें, इनकी शादी बनी रहे। तो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इतनी पुरानी शादी ऐसे ही नहीं टूट सकती। र्यूमर्स एग्जैजरेट करके बता रहे हैं। सुनीता और गोविंदा जी बस अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, तो वो थोड़े मीडिया में उस टाइप से उनके स्टेटमेंट आ जाते हैं। बट दूसरी तरफ जो इनके अगेंस्ट वाले जो हैं, जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका स्टेटमेंट ऐसे आ रहा है कि बिटरनेस क्लियरली दिख रहा है, साइलेंस सब कुछ बोल रहा है, इमोशनल डिस्टेंस ऑब्वियस दिख रहा है। और जहाँ पे पब्लिक डिवाइड होती है वहाँ से कंट्रोवर्सी और ज़्यादा वायरल हो जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। डिवोर्स र्यूमर्स का मतलब डिवोर्स होता ही नहीं है। हर शादी में फेस आते हैं, सेलिब्रिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी के बारे में सुना है। हो सकता है ये सिर्फ एक रफ फेस हो और हो सकता है दोनों अपनी पर्सनल स्पेस चूज़ कर रहे हों। गोविंदा जी और सुनीता आहूजा जी की कहानी हमें ये भी समझाती है कि शादी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती। सालों का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और सेक्रीफाइस भी होता है, और कभी कभी साइलेंस ही सबसे सेफ चॉइस होती है। हर कपल पब्लिक एक्सप्लेनेशन के लिए बना नहीं है, उसके लिए तो पैदा नहीं हुआ है कि वो एक्सप्लेनेशन ही देता रहे। सच जो भी हो, एक बात क्लियर है, गोविंदा जी और सुनीता जी दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। डिवोर्स र्यूमर्स का सच सिर्फ उन दोनों को ही पता होगा और हमें उनकी प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जज करना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है कि आप सामने वाले को समझ सको। मैं ये वीडियो किसी की ना तो सपोर्ट में बना रही हूँ, ना ही किसी को गिल्टी प्रूव करने के लिए बना रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर शादी स्टेज पे परफेक्ट नहीं दिखती, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो चुकी है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में रिस्पेक्टफुली अपनी बातों को ज़रूर लिखिएगा। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी रिस्पेक्ट दोनों का बनता है, गोविंदा जी का भी, सुनीता आहूजा जी का भी। तो मेरा पब्लिक से यही गुजारिश है कि जज कम कीजिए, किसी को समझने की कोशिश थोड़ा ज़्यादा कीजिए। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जिस तरीके के स्टेटमेंट सुनीता जी देती हैं उससे वो अपने ही हस्बैंड पे, क्योंकि अभी तो वो उनके हस्बैंड ही है ना, अभी तो कोई डिवोर्स हुआ नहीं है, तो अपने खुद के ही हस्बैंड का कैरेक्टर असैसिनेशन करना सही नहीं है। थोड़ा इन चीज़ों के बारे में उनको सोचना चाहिए। अब बड़बोलेपन में या फिर सामने वाले को नीचा दिखाने के चक्कर में वो थोड़ा फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हैं। या इस इंटरव्यू का या फिर जो सुनीता आहूजा जी के जो बहुत हास स्टेटमेंट आए हैं उसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट और अवेयरनेस की बात कर रही हों। उनके वर्ड्स में पर्सनल हर्ट और पास्ट एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन हो, जो कि इंटरव्यू में दिखा। सच क्या है ये सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच का मैटर है। पर हाँ, वर्ड चूज़ करना शायद थोड़ा केयरलेस हो गया, क्योंकि वो फ्लो में बोलती चली गई। जब कोई औरत इतने सालों के बाद बोले कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो शायद वो अक्यूजेशन नहीं, अपना पेन इनडायरेक्टली बोल रही थी। पर प्रॉब्लम तब होती है जब पेन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। इस इंटरव्यू को
कैरेक्टर एसेसिनेशन कहना शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट गोविंदा जी की इमेज के लिए अनकंफर्टेबल था और सुनीता जी को अपने वर्ड्स सोच समझकर रखने चाहिए, स्पेशली मीडिया के सामने। बिकॉज़ मेरा मानना है शादी में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो बेडरूम तक ठीक होती है, पॉडकास्ट तक आ जाए तो फिर वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लास्टली मैं यही कहूँगी कि वो दोनों साथ में रहें और हमेशा खुश रहें अपने गृहस्थ जीवन में। और ये जो हम तक न्यूज़ आ रहे हैं वो आई विश कि वो सिर्फ़ और सिर्फ र्यूमर्स ही हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू भी ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।